Hello student. Today started chapter number 1, part 5, how, when and where. आज के वीडियो में हम जो पिछला वीडियो था उसके आगे का जो टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे। आज का हमारा जो डिस्कशन का जो पॉइंट है वो है व्हाट ऑफिशियल रिकॉर्ड्स डू नॉट टेल। आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स होते हैं उनसे हमें किन बातों का पता नहीं चलता है, वे कौन कौन सी बातें हैं जिनका हम ऑफिशियल रिकॉर्ड जो सरकारी रिकॉर्ड्स हैं उनसे पता नहीं चलता है। पिछले वीडियो में हमने हाउ डू वी नो, हम किस प्रकार से इतिहास के बारे में जानते हैं, कि क्या वे सोर्सेज हैं जिससे हमें इतिहास का पता लगता है, कि हम उन इतिहास को उन सोर्सेज से जानने की कोशिश करते हैं। उसी बारे में हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया। इसके अलावा सर्वे के बारे में देखा कि सर्वे किस प्रकार हिस्ट्री निर्माण में, हिस्ट्री मेकिंग में अपना इम्पोर्टेंट रोल निभाता है, उसको हमने डिस्कस किया। आज का जो टॉपिक है वो है हमारा व्हाट ऑफिशियल रिकॉर्ड्स डू नॉट टेल, कि वे कौन से ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हैं, अधिकृत रिकॉर्ड्स हैं, जिनसे किन बातों के बारे में हमें पता नहीं चलता है, या वे कौन से रिकॉर्ड्स हैं जो हमें कुछ ऐसी बातें हैं जो बताती नहीं हैं। देखिए इस पिक्चर को देखिए, यह है जेम्स प्रिंसेप के द्वारा बनाई गई एक ड्राइंग, जिसमें उस समय ब्रिटिश जो पीरियड था उस समय 1832 में सर्वे किया जा रहा था हिस्ट्री के निर्माण में। यह वही जेम्स प्रिंसेप है जिसने ब्राह्मी स्क्रिप्ट को, जो अशोक की स्क्रिप्ट है, ग्रेट अशोका की ब्राह्मी स्क्रिप्ट को सबसे पहले पढ़ा था, रीड किया था। ब्राह्मी लिपि को पढ़ने का सबसे पहला जो श्रेय जाता है वो जेम्स प्रिंसेप को जाता है। ये वही जेम्स प्रिंसेप है जिसने 1837 में अशोका की ब्राह्मी लिपि का अध्ययन किया था, उसको स्टडी किया था। आज हम इसी बारे में, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं हमने उसी प्रकार पीडीएफ में डाल दिए हैं, मेंशन कर दिए हैं। हम उसी पीडीएफ फाइल से इसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। यहाँ देखिए व्हाट ऑफिशियल रिकॉर्ड्स डू नॉट टेल, कि वे कौन से ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हैं या ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हैं जो हमें कुछ क्या नहीं बताते हैं, यानी किन चीज़ों को बताने की कोशिश नहीं करते हैं। यानी सरकार के द्वारा जब ब्रिटिश पीरियड में सरकार के द्वारा जो हिस्ट्री को लिखने का जो कार्य दिया गया था ऑफिशियल्स को, आधिकारिक के लोगों को, उनके द्वारा किन किन चीज़ों का हिस्ट्री में मेंशन नहीं किया गया है, हिस्ट्री में उनका उल्लेख नहीं किया गया है, और वो क्या बताने की कोशिश नहीं करते हैं। देखिए फर्स्ट लाइन है, ऑफिशियल रिकॉर्ड डू नॉट टेल व्हाट अदर पीपल इन द कंट्री फेल्ट एंड व्हाट ले बिहाइंड देयर एक्शन। कि जो ऑफिशियल रिकॉर्ड होता है, जो सरकारी रिकॉर्ड होता है, वो ये नहीं बताता है कि देश के अन्य लोग क्या महसूस करते हैं और उनके कार्यों के पीछे क्या उद्देश्य है, क्या एम है, वो बताने की कोशिश नहीं करते हैं रिकॉर्ड। क्यों? क्योंकि जिसके द्वारा इतिहास लिखा जाता है वो कोशिश ये करता है कि जो उसको पसंद है उसी को वह इतिहास में लिखने की कोशिश करता है, जो वह महसूस करता है उसी को लिखने की कोशिश करता है। इसलिए इतिहास में सभी देश के सभी लोगों
का रिप्रेजेंटेशन नहीं है, उनके द्वारा जो चीज़ें महसूस की जाती है, फील की जाती है, उनका उसमें मेंशन नहीं है। अगली लाइन है, वी नीड टू लुक दीज थिंग्स इन अनऑफिशियल रिकॉर्ड विच आर मोर डिफिकल्ट टू गेट देन ऑफिशियल रिकॉर्ड्स। हमें जो देश के लोग हैं उनकी जो फीलिंग्स हैं उसको, उन चीज़ों को अनौपचारिक रिकॉर्ड में देखने की ज़रूरत है, जो हमको रिकॉर्ड्स में नहीं मिलेंगे, जो हमको रिटर्न में नहीं मिलेंगे, वो हमको समाज में, सोसाइटी में अनऑथोराइज्ड रूप से मिलेंगे, अनऑफिशियल रूप से मिलेंगे। लेकिन इनको प्राप्त करना डिफ़िकल्ट है, विच आर मोर डिफ़िकल्ट टू गेट देन ऑफिशियल रिकॉर्ड्स। ऑफिशियल रिकॉर्ड तो एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक जगह पे मिल सकते हैं, प्लेस पे मिल सकते हैं, जैसे म्यूजियम्स में मिल सकते हैं, लेकिन अनऑफिशियल रिकॉर्ड्स को प्राप्त करना बड़ा कठिन है। इनको ईजी वे में प्राप्त नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इनका कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक जगह नहीं होती, ना ये रिटर्न में होते हैं, ना कोई स्पेसिफिक स्थान है कि वहाँ ये मिल सकते हैं। इसलिए कोशिश की जा सकती है, ट्राई की जा सकती है कि इनको प्राप्त किया जा सके, क्योंकि इतिहास का अधिकांश जो इम्पोर्टेंट जो पार्ट है वो अनऑफिशियल रिकॉर्ड्स में भी मौजूद होता है। इसलिए जैसे जैसे समय गुजरता जाता है ये अनऑफिशियल रिकॉर्ड्स सामने डिस्प्ले होते हैं, और वो जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में बताई गई बातें हैं उनको चैलेंज करते हैं। देखिए क्या लिखा है, सोर्सेज ऑफ अनऑफिशियल रिकॉर्ड्स। अनऑफिशियल रिकॉर्ड्स के क्या सोर्सेज होते हैं, देखिए। जो हम ऑफिशियल रिकॉर्ड्स तो वे हैं जो म्यूजियम्स में मौजूद हैं। कुछ ऐसे अनऑफिशियल रिकॉर्ड्स हैं, वो हमको कहाँ से प्राप्त है, उनके क्या स्रोत हैं, क्या कहाँ से प्राप्त हो सकते हैं, वो देखिए। कुछ अनऑफिशियल सोर्सेज देखे कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे डायरीज ऑफ पीपल, कि लोगों के द्वारा जो डायरियाँ लिखी जाती हैं वो अनऑफिशियल रिकॉर्ड्स है। ऑफिशियल रिकॉर्ड सरकार के द्वारा स्पेसिफिक ऑथर्स के द्वारा लिखा जाता है, जिसे सरकार अपॉइंट करती है कि आपको ये इतिहास लिखना है। जैसे जेम्स प्रिंसेप है, वो ऑथराइज्ड है, अनऑफिशियल है वो, क्योंकि ब्रिटिशर्स के द्वारा उसी को ऑथराइज किया गया था। उसके द्वारा जो बुक्स लिखी वो ऑथेंटिक बुक है, और उसी से हिस्ट्री का पता लगता है। जैसे राजस्थान का जो हिस्ट्री जो लिखी वो कर्नल जेम्स टॉड ने लिखी, तो उसके द्वारा जो लिखी गया इतिहास है वो ऑफिशियल हिस्ट्री है। इसके अलावा जो अनऑथोराइज्ड है, जो अनऑफिशियल है, वो आपको अलग अलग स्थानों पर अलग अलग लोगों के जो ऑटोबायोग्राफीज हैं, अकाउंट्स हैं ट्रेवलर्स के, उनसे पता लग सकता है। आगे देखिए इसमें क्या है, वे सोर्सेज क्या हैं जो अनऑफिशियल रिकॉर्ड्स के होते हैं। डायरीज ऑफ पीपल, लोगों के द्वारा लिखी गई डायरी है। अब लोग तो बहुत हो सकते हैं, तो बहुत सारी डायरियाँ हैं जो उनके द्वारा लिखी जाती है। उन्होंने क्या देखा, क्या महसूस किया, उसको वे उसमें डायरी में मेंशन करते हैं, जिसको अपन डेली डायरी कहते हैं। अगला है अकाउंट्स ऑफ पिलग्रिम्स एंड ट्रेवलर्स। जो तीर्थयात्री आते हैं और जो ट्रेवलर्स यात्री आते हैं, जैसे हेनसंग आए, फायान आए, मैगस्थनीज आए, जैसे ये ट्रेवलर्स आते हैं, पिलग्रिम्स आते हैं, इनके द्वारा भी जहाँ जहाँ से ये गुजरते हैं उसके बारे में ये लिखते हैं अपनी बुक्स में। वो भी एक अनऑफिशियल रिकॉर्ड के रूप में माना जाता है। अगर हिस्टोरियंस अगर चाहें तो इन अनऑफिशियल रिकॉर्ड्स को भी ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। इनका रेफरेंस ले सकते हैं, इनकी सहायता से इतिहास को लिख सकते हैं। अगला है ऑटोबायोग्राफीज ऑफ इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज। जो महत्वपूर्ण पर्सनैलिटी होती हैं, लोग होते हैं, उनकी ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथाएं, जैसे गांधी की है, नेहरू की है, पटेल की है, इनकी ऑटोबायोग्राफी
भी इतिहास का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। इनसे भी इतिहास को जानने में बड़ी मदद मिलती है। ये इनके द्वारा जो ऑटोबायोग्राफी लिखी जाती है, उस ऑटोबायोग्राफी में इनके पर्सनल एक्ट्स को भी लिखा जाता है, कार्यों को भी लिखा जाता है। इन्होंने क्या देखा, क्या महसूस किया, क्या फील किया उस समय, उसको भी लिखा जाता है। यह भी इतिहास को लिखने का एक बड़ा अच्छा मीडियम है। अगला है न्यूज़पेपर्स। उस समय कौन कौन से न्यूज़पेपर छपे थे, उसमें क्या इंसिडेंट्स का मेंशन हुए थे, क्या उल्लेख हुआ था। तो न्यूज़पेपर भी उस समय अनऑफिशियल रिकॉर्ड्स के रूप में इतिहास का एक अच्छा महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट पार्ट है। अगला है रिटन आइडियाज ऑफ लीडर्स एंड रिफॉर्मर्स। जो रिटन आइडियाज है, यानी लिखित में जो उन्होंने विचार अपने अभिव्यक्त किए, रिफॉर्मर्स से जो समाज सुधारक थे, लीडर्स थे, जो कहने का मतलब जो नेता थे, उन्होंने उस समय क्या आपने आइडियाज बताए, क्या लिखित में आइडियाज दिए, वे उनकी बुक्स के आधार पर पता लग सकता है। जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती है, जैसे विवेकानंद हैं, जैसे राजा राम मोहन राय है। इनके द्वारा क्या आइडियाज दिए गए, इन्होंने क्या बताने की कोशिश की, कैसे इन्होंने रिफॉर्म्स लाए। तो इतिहास के बारे में इनकी बुक्स से भी पता लग सकता है। एक पॉइंट हमने जो छोड़ा है वो है पॉपुलर बुकलेट इन द लोकल बाजार्स। जो बाज़ार में, जो स्थानीय, जो लोकल बाज़ार में जो पुस्तकें मिलती है, बुक्स मिलती हैं लोकल मार्केट में किन्हीं ऑथर्स की, उससे भी इतिहास को जानने में बड़ी मदद मिलती है। क्योंकि इतिहास को इकट्ठा किया जा सकता है। इतिहास कोई पर्टिकुलर स्थान पर या पर्टिकुलर बुक से रिलेटेड नहीं होता। इतिहास के लिए ऑफिशियल और अनऑफिशियल रिकॉर्ड्स को एक साथ इकट्ठा किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है, उसी के बाद इतिहास का निर्माण होता है। अगला पॉइंट है रिटन रिकॉर्ड्स ऑफ पोइट्स एंड नॉवेलिस्ट। जिस प्रकार रिटन आइडियाज हैं लीडर्स और रिफॉर्मर्स के, नेता और समाज सुधारकों के, उसी प्रकार रिटन में रिकॉर्ड्स कवियों के भी हैं, नॉवेलिस्ट जो नॉवल लिखते हैं, उपन्यासकार हैं, उपन्यास लिखते हैं, उनके भी रिकॉर्ड्स से इतिहास को बनाने में बड़ी मदद मिलती है। ये अनऑफिशियल सोर्सेज हैं। तो अनऑफिशियल सोर्सेज में डायरीज आ जाती है, पिलग्रिम्स और ट्रेवलर्स के अकाउंट्स आ जाते हैं, ऑटोबायोग्राफी आ जाती है पर्सनैलिटीज़ की, इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़ की, पॉपुलर बुकलेट्स आ जाती है, बुक्स आ जाती है लोकल बाज़ार में जो उपलब्ध होती है, न्यूज़पेपर्स आ जाते हैं। इसके अलावा जो नेता होते हैं, लीडर्स होते हैं, उसके रिटन आइडियाज हैं, लिखित में जो आइडिया विचार उन्होंने प्रकट किए हैं रिफॉर्मर्स के द्वारा, ये भी अनऑफिशियल रिकॉर्ड्स के ही सोर्सेज हैं। इसके अलावा रिटन रिकॉर्ड्स हैं पोइट्स और नॉवेलिस्ट के, उपन्यासकार जो उपन्यास लिखते हैं, किसी पर्टिकुलर पर्सनैलिटी से रिलेटेड भी हो सकते हैं, लीडर से रिलेटेड भी हो सकते हैं, या किसी डायनेस्टी से रिलेटेड भी हो सकते हैं। तो इतिहास को जानने के ये पोइट्स, कवि और नॉवेलिस्ट बड़ी भूमिका निभाते हैं लोग। तो ये अनऑफिशियल रिकॉर्ड्स के अंतर्गत आते हैं, अनऑफिशियल रिकॉर्ड्स के सोर्सेज के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए लिमिटेशन ऑफ अनऑफिशियल रिकॉर्ड्स। देखिए अनऑफिशियल रिकॉर्ड्स तो ये समझिए बहुत मौजूद है। आप जगह किसी भी स्थान पे जाओगे, वहाँ की एक स्टोरी होगी, वहाँ का एक अलग ही कल्चर होगा। इसलिए अगर इंडिया की हिस्ट्री से को लेकर चले तो भारत का इतिहास बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ हर कदम पर अलग कल्चर है, अलग हिस्ट्री है, और जितने व्यक्ति है उतनी ही स्टोरीज हैं, कहानियाँ हैं। लेकिन अनऑफिशियल रिकॉर्ड्स का भी एक लिमिटेशन है, एक सीमा है कि अनऑफिशियल रिकॉर्ड्स को हम किस सीमा तक यूज कर सकते हैं। देखिए क्या लिखा है।
दे वर प्रोड्यूस्ड बाय दोज हु वर लिटरेट, यानी अनऑफिशियल रिकॉर्ड्स वही मान्य होंगे जो किनके द्वारा प्रोड्यूस बनाए गए होंगे, लिटरेट जो साक्षर होंगे, पढ़े लिखे होंगे। ऐसे नहीं कि असाक्षर हो, अनलिटरेट हो, इलिटरेट हो और उनके द्वारा कोई कहानी बताई गई और उसको हमने इतिहास का एक अंग बना लिया, नहीं, ऐसा नहीं। जो लिटरेट हैं, साक्षर हैं, उस समय उनके द्वारा जो रिकॉर्ड्स रखे गए हैं, पढ़े उनसे रिलेटेड या उनके द्वारा लिखे गए जो रिकॉर्ड्स हैं वही अनऑफिशियल रिकॉर्ड्स में आएंगे और रिकॉर्ड्स इसमें शामिल नहीं होंगे। इसके अलावा फ्रॉम दीज वी कांट अंडरस्टैंड हाउ हिस्ट्री वाज एक्सपीरियंस्ड एंड लिव्ड बाय द ट्राइबल्स एंड द पीजेंट, द वर्कर्स इन द माइंस और द पुअर ऑन द स्ट्रीट्स। देखिए, कुछ अनऑफिशियल रिकॉर्ड्स की लिमिटेशंस में ये एक नया पॉइंट है। देखिए इसमें क्या लिखा है कि आदिवासी, ट्राइबल्स, पीजेंट किसान, द वर्कर्स मजदूर, इन द माइंस जो माइंस में काम करते हुए मजदूर, और द पुअर्स ऑफ स्ट्रीट, और जो सड़कों पर जो गरीब लोग रहते हैं उनके एक्सपीरियंस और उनकी जीवन शैली के आधार पर हम इतिहास को समझने की कोशिश कर सकते हैं कि ट्राइबल एरिया में जाकर, आदिवासी जंगलों में जाकर, किसानों के बीच रहकर, वर्ग जो माइंस में लोग काम करते हैं उनको देखकर, और जो लोग स्ट्रीट्स पे सड़कों पर रहते हैं उनको देखकर हम समझने की कोशिश कर सकते हैं कि इतिहास कैसा होगा उनके एक्सपीरियंस से, उनके जीवन शैली से। तो ये अनऑफिशियल रिकॉर्ड्स हैं, जबकि ये इसका कोई रिकॉर्ड्स मौजूद नहीं है। किसानों के जीवन बस सिर्फ एक्सपीरियंस है और उनकी जीवन शैली रहने का तरीका है, उसी के आधार पर हम इतिहास का निर्माण कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हमने व्हाट ऑफिशियल रिकॉर्ड डू नॉट टेल, यानी वे कौन से ऑफिशियल रिकॉर्ड्स है जो इतिहास से रिलेटेड नहीं होते हैं, उसके बारे में डिस्कस किया है। और ऑफिशियल रिकॉर्ड्स तो वे सब है जो सरकार के द्वारा लिखे गए हैं, उसका एक पर्टिकुलर प्लेस है, स्थान है जहां मिल सकते हैं, जैसे म्यूजियम्स में मिल सकते हैं, अभिलेखागार जो होते हैं, तो ये पर्टिकुलर स्थान होते हैं। लेकिन अनऑफिशियल रिकॉर्ड्स का कोई स्थान नहीं होता है, ढूंढने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि ये डायरीज के द्वारा हम उस समय की घटनाओं को जानने की कोशिश कर सकते हैं, पिलग्रिम्स के, ट्रेवलर्स के अकाउंट से जानने की कोशिश कर सकते हैं। तो इतिहास को हम अनऑफिशियल रिकॉर्ड्स से भी जानने की कोशिश कर सकते हैं, और ये महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं अनऑफिशियल रिकॉर्ड्स। तो आज के वीडियो में हमने ऑफिशियल रिकॉर्ड्स और अनऑफिशियल रिकॉर्ड्स के बारे में डिस्कस किया कि किस प्रकार से ऑफिशियल और अनऑफिशियल रिकॉर्ड्स इतिहास को जानने में मदद करते हैं। इस टॉपिक के साथ ही आज का ये वीडियो हम एंड कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ रहता है तो उसको भी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।